तो आज का टॉपिक रहेगा ईयर कोकल ऑफ वीट। ठीक है, ईयर कोकल और टुंडू डिजीज दोनों के बारे में ही आज की क्लास में पढ़ेंगे। दोनों ही डिजीज जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती है। किस तरह से रिलेट करेगी वो अपने पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। किस तरह से पौधे को नुकसान पहुंचाती है, क्या क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट डिजीज है 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, 15 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा गया है इसको, तो ध्यान से पढ़ेंगे अपनी एक एक चीज़ को। सबसे पहले देखते हैं इसकी अकरेंस और इम्पोर्टेंस, कि कहाँ कहाँ मतलब इसको ज़्यादा देखा गया है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली इसको इंग्लैंड में रिपोर्ट किया था 1943 के अंदर नीदम ने। ठीक है, कभी कभी होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, कहाँ देखा था। ठीक है, तो उसका अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लैंड में देखा था सबसे पहले 1743 में, और नीदम ने देखा था। ठीक है, और और फर्स्ट रिपोर्टेड इन नेपाल इन 1966 के अंदर इसको नेपाल में रिपोर्ट किया गया था। काज कंसिडरेबल लॉस इन रूपनदेही और नवाल परसी, ये मतलब की जगह का ही नाम है, याद कर लेना अगर याद रहे तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, निमिटोड इज फाउंड इन एसोसिएशन विद द येलो ईयर रोड, जिसको कि बोलते हैं टुंडू। थोड़ा सा नाम ही आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि टुंडू क्या नाम है ये, तो टुंडू जो डिजीज है उसी का ही ये नाम है, येलो ईयर रोड। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों डिजीज जो है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मतलब अभी थोड़ा सा ये कर लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगी वो पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि टुंडू डिजीज और येलो ईयर रोड दोनों एक ही नाम है। गंगाधरी शक्तिमान है वो वाली बात है कि येलो ईयर रोड डिजीज है उसी को टुंडू बोलते हो। ठीक है, कास्ट बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरियम से फैलता है, क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको नाम इसका कोर्नी बैक्टीरियम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बाद में इसका नाम पड़ा था कोर्नी बैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कि ये क्या है, कोरेनी कोरेनिटोटॉक्सिन। ये मतलब कि जो डिजीज है वो कोरेनिटोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब एक टॉक्सिक मटेरियल जो कि एक जहरीला पदार्थ ये प्रोड्यूस करता है। नाम रहेगा कोरेनिटोटॉक्सिन। ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद द एसोसिएशन आर टॉक्सिक टू मेन एंड इवन डेथ ऑफ द कैटल एंड शीप। क्योंकि ये जो डिजीज लग जाती है प्लांट के ऊपर, उसके बाद में एक टॉक्सिक मटेरियल, एक जो जहरीला पदार्थ, विषाक्त पदार्थ जिसको आप बोलते हो, वो प्रोड्यूस होता है प्लांट के जो जहाँ पे ये डिजीज लगेगी वहाँ पे। तो उससे क्या होता है, अब सबको पता है कि अपनी आधी से ज़्यादा जनता, मतलब पूरा ऑल ओवर द कंट्री अपना समझ लो कि इंडिया में तो हर जगह आप देखोगे कि सभी व्हीट पे ही डिपेंड है अपने, कि गेहूं से ही अपना जो फूड है वो अपना मेन गेहूं से ही होता है। ठीक है, कोई भी अगर अपने खाने पीने की जो भी चीज़ें बनती है वो मेनली गेहूं से ही बनती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जैसे डिजीज अपने जो सीड है वो अगर यूज करेंगे तो वो टॉक्सिक रहता है ह्यूमन बींग के लिए भी, प्लस जो इसका भूसी जो होती है वो अपने जो भी अपने कैटल्स रहती हैं, जो भी एनिमल्स रहते हैं उनको अपने खिलाते हैं। ठीक है, तो उससे उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि ये एक विषाक्त पदार्थ प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कोर्निटोटॉक्सिन। ठीक है, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाई चांस पूछ ले तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अभी इसका देखेंगे कि इसका कोजल एजेंट कौन सा रहता है। कोजल एजेंट कौन सा रहेगा, एंगविना ट्रिटिसाई। ठीक है, जिसको कि सीड गॉल निमेटोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है सीड गॉल निमेटोड, ध्यान में रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है, जिसको बोलते हैं सीड गॉल निमेटोड। अब गर्ल्स क्या होती हैं आपको पहले भी बताया था मैंने, जब आपकी जो नॉर्मल पैथोलॉजी की मैंने क्लास ली थी इंट्रोडक्शन की, तो उसमें भी आपको मैंने बताया था कि गर्ल्स कैसे होती है, किस वजह से होती है। आपको बताया था कि जो हाइपरट्रोपी हाइपरप्लेशिया हो जाता है प्लांट जो भी सीड है उसके अंदर, तो उसकी वजह से गांठें बन जाती है, उसी को बोलते हैं गर्ल्स। ठीक है, तो एंगमिना जो ट्रिटिसाई है उसको सीड गाल निमेटोड भी बोला जाता है। कभी कभी 1 मार्क्स के हिसाब से इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से सीड गाल निमेटोड कौन सा है, आगे आपको 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे। तो एंगमिना ट्रिटिसाई
कौन सा रहेगा, सीड गॉन निमेटोड्स रहेगा, क्योंकि ये सीड के अंदर गांठे बना देता है, गर्ल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट आता है पैथोजन। इसमें बताया, इसका पता है आपको कि जो पैथोजन कौन सा रहेगा, निमेटोड रहेगा, ये जो डिजीज है वो निमेटोड से होती है, ठीक है। और इसका साइज कितना है, 3.2 mm लॉन्ग होता है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 3.2 mm रहती है, और 120 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर रहता है, ठीक है, 120 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है इसका होस्ट कौन सा रहेगा, तो वीट का प्लांट जो रहता है वो इसका होस्ट रहेगा, वीट के प्लांट पे ज्यादा डिजीज जो है वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया है कि जो निमेटोड्स है वो अपने जो अंडे देगा, और उससे क्या होगा, इसकी जुविलाइन स्टेजेस निकलती है, अलग अलग जुविलाइन स्टेज निकलेगी, जो कि आगे जो सीड है उसको उसी जो उसकी अलग अलग स्टेजेस निकलेगी, उसके बाद में एडल्ट बन जाता है, एडल्ट से फिर वो क्या करता है कि सीड्स के अंदर गाल कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसका भी एक पूरा लाइफ साइकिल बनता है कि फर्स्ट जुवेलाइन स्टेज आई, फिर सेकंड जुवेलाइन स्टेज आई, फिर बाद में वो एडल्ट बना, फिर इस तरह से टोटल क्या करता है कि जो इसका एडल्ट होता है वो भी सीड के अंदर नुकसान पहुंचाता है, गांठे बना देता है, गर्ल्स बना देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निमेटोड के बारे में बताया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं किस तरह का दिखता है, तो इस तरह का दिखेगा निमेटोड। आपको पता है, आपने निमेटोलॉजी पढ़ी होगी, सॉरी अभी तो शायद आपके लगी नहीं है निमेटोलॉजी, उसको अभी कंबाइन कर दिया है पैथोलॉजी में, लेकिन पहले, इससे पहले जो 4th दिन कमेटी थी उसमें निमेटोलॉजी अलग से सब्जेक्ट लगता था, जिसके अंदर आप पूरे निमेटोड्स की स्टडी करते थे, ठीक है। तो निमेटोड्स की स्ट्रक्चर किस तरह से रहती है, किस तरह से निमेटोड दिखता है, इस तरह से, ठीक है। ये इसकी बॉडी का ये बताया हुआ है कि इस तरह से देखने में रहता है। और निमेटोड्स बोलते किसको है, ठीक है, तो नीमा मतलब होता है थ्रेड लाइक, जिसकी बॉडी है वो बिल्कुल थ्रेड लाइक हो, धागेनुमा जिनकी स्ट्रक्चर रहती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवाणु जो जिनकी की धागेनुमा स्ट्रक्चर रहती है उन्हीं को निमेटोड्स बोला जाता है, जो कि नुकसान पहुंचाती है प्लांट को, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखना। अभी स्ट्रक्चर आपने देखी थी इनकी किस तरह की दिखती है, ठीक है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनकी रहती है। नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि ये वीट के प्लांट को कौन सी स्टेज के अंदर जो ज़्यादा इसका इन्फेक्शन रहता है, कब ये नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि ऑल ग्रोइंग स्टेजेस, मतलब कि सभी जितनी भी स्टेज आती है प्लांट में, हर एक स्टेज को ये नुकसान पहुंचाता है जो निमेटोड है, ठीक है। मतलब जब से उसकी सीडलिंग है वहां से लेके कैसे कैसे उसका है, मतलब बाली बनती है, दाना बनता है, ठीक है, वो सारी स्टेज में इसका इन्फेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में इसका इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट है जो इन्फेक्टेड सीडलिंग रहेगी, मतलब सीडलिंग अगर है प्लांट की, ठीक है, उस टाइम में अगर इन्फेक्शन हो चुका है, संक्रमण हो चुका है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि जो इन्फेक्टेड जो सीडलिंग रहती है वो स्टंटेड हो जाती है, बोनी हो जाएगी, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर ग्रोथ हो जाती है तो उसके अंदर क्या रहता है कि रोलिंग और ट्विस्टिंग हो जाती है, जो लीव्स है वो ऐसे मुड़ जाती है, उनकी पूरी तरह से ट्विस्टिंग हो जाएगी, आपस में एक दूसरे से ऐसे गोल गोल ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। वो भी आप इसमें डायग्राम देखोगे तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से उसकी ट्विस्टिंग हो जाएगी। तो पत्तियां जो है वो पूरी तरह से मुड़ जाती है, ठीक है। और जो मतलब कि पत्ती जब ऐसे मुड़ने लगती है तो वो क्या करती है कि देखिए इस पॉइंट में देखना, ए रोल्ड लीफ ऑफन ट्रैप्स द नेक्स्ट इमर्जिंग लीफ, मतलब कि जो दूसरी लीफ जो निकल रही थी वहां से वो अपने जाल में उसको भी फंसा लेगी, ठीक है। और उस वो जो न्यू जो लीव्स निकल रही थी वो भी मुड़ जाएगी उस पत्ती के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंड इन्फ्लोरेसेंस विद इन इट एंड कॉज इट टू बिकम बेंट और बैडली डिस्टोर्टेड। तो जिससे मतलब क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो भी मुड़ जाएगी, और जो इन्फ्लोरेसेंस पार्ट था, मतलब जो उसका फ्लोरिंग पार्ट था, जो बाली है, ठीक है, तो वो भी मुड़ जाती है और पूरी तरह से खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका जो स्टेम पोर्शन रहता है, इस तरह से जो वीट का ये प्लांट, मान लो ये प्लांट है, उसका ये जो स्टेम पोर्शन है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि इसका जो बेस पार्ट है, मतलब जो जड़ के साथ जो जुड़ा हुआ था वो वाला पार्ट, तो उसमें इनलार्जमेंट हो जाएगी, मतलब कि वो फूल जाता है, ठीक है, एंड बेंट हो जाएगा, मुड़ जाता है, ठीक है, और बोना रह जाता है, ठीक है, मतलब कि उसकी आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्लांट शो स्प्रेडिंग नेचर एंड टेंड्स टुवर्ड मोर टिलरिंग। अभी एक क्वेश्चन आता है कि टिलरिंग क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है कि टिलरिंग क्या होती है। तो
इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मतलब कि स्प्रेडिंग नेचर हो जाती है प्लांट की, मतलब वो फैलता ज़्यादा है, ऐसे फैलता जाएगा, उसमें बहुत सारे जो टीलर्स है, एक्स्ट्रा टीलर्स निकल जाते हैं, ठीक है। और वो टीलर्स निकल जाएंगे और बाद में क्या होता है कि मतलब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ही ग्रोथ होती जाएगी, मतलब उसमें बाली और फ्रूटिंग वगैरह इतनी नहीं हो पाती है, अगर होगी तो भी पूरा डैमेज्ड पोर्शन रहता है, जो कि फ्लोर पोर्शन जो रहेगा, ठीक है। तो ये इसके मेनली सिम्टम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कि इसके जो इन्फेक्टेड ईयर और ईयर या फिर बाली, जिनको कर्नेल्स भी अपने बोलते हैं, तो उसके ऊपर मतलब क्या क्या अपने को देखने को मिलता है बाली के ऊपर, ठीक है। तो जो अफेक्टेड जो ईयर रहती है, मतलब कि जो अफेक्टेड बाली रहेगी वो छोटी रह जाती है, बोनी रह जाती है, ठीक है। और मतलब उसके अंदर जो आमंस मैंने बताया था कि जैसे कोई भी बाली है, ठीक है, ये बाली है, इसके यहाँ से इस तरह से जो धागे नुमा जो स्ट्रक्चर से निकलती है ना स्वीट की वाली, जो कभी भी देखना खेत में जाके, मतलब आप अगर छूते हो प्लांट को तो ऐसे मतलब अपने को इरिटेशन सी होती है जिनसे, ठीक है। तो वो जो साइड में ऐसे दागीनुमा सी स्ट्रक्चर जो निकली रहती है उनको बोलते हैं ऑन्स बोलते हैं। तो वो कभी कभी बनते हैं या तो बनेंगे ही नहीं, अगर बनेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द अफेक्टेड ईयर आर ग्रीनर देन द हेल्दी वंस। जो मतलब अफेक्टेड जो ईयर्स रहते हैं वो ग्रीन ही पड़े रहते हैं, जैसे मतलब उनकी मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है तो उस टाइम तक वो मतलब कि उनका कलर जो है वो ग्रीन ही पड़ा रहता है, जिससे अपने पहचान पाते हैं, ठीक है, हेल्दी के कंपैरिजन। और नेक्स्ट है एंड गॉल शेड ऑफ द ईयर मोर रेडियली देन कर्नेल्स। मतलब कि उसके अंदर जो बाली का जो पोर्शन रहता है, ठीक है, उसमें छोटी छोटी ऐसे गाल सी बन जाएगी, गांठें बना देता है ये जो निमेटोड होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट में यही चीज है कि जो डिजीज्ड हेड जो रहता है, जो कि संक्रमित बाली है, उसके अंदर जो बाली है उसके जो दाने हैं वो पूरी तरह से दानों की जगह क्या बन जाती है, छोटी छोटी गाल्स बन जाती है, गांठें बन जाती हैं। निमेटोड अपनी एक उसके अंदर गांठें बना लेता है जिनके अंदर निमेटोड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाल्स, जो गांठें वो बनाता है वो किस तरह की अपने को दिखती है, ठीक है, वो शाइनी होती है, मतलब थोड़ी सी चमकदार रहेगी। और लेटर ऑन उनका किस तरह का कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर की हो जाती है, और फिर ब्लैक कलर की भी आपको देखने को मिलती है जब मेच्योरिटी हो जाती है हेड पोर्शन की, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो मैच्योर जो गाल्स रहती हैं, ठीक है, तो जो गांठें रहेगी वो किस तरह की होगी, हार्ड होती है, डार्क कलर उनका होता है, राउंडेड होती है और छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है, नॉर्मल व्हीट कर्नेल के अपेक्षा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको बताया गया है कि इसका जो फ्लोरिंग पार्ट होता है उसके ऊपर जैसे नुकसान पहुंच गया तो आपको किस तरह की जो बाली है वो देखने को मिलती है, वहाँ किस तरह का नुकसान पहुंचता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अपने देख लिया, इसके सिम्टम्स हो गए, ये हो गया। नेक्स्ट आता है इसका डिजीज साइकिल। तो डिजीज साइकिल आप इसका यहाँ से समझ लीजिए, मैं आपको पूरा यहाँ से बता देती हूँ कि क्या क्या रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जैसे एक बताई है कि हेल्दी वाली है, ठीक है, और ये डिजीज्ड वाली है, ठीक है, जिसके ऊपर डिजीज लगी हुई है, निमेटोड इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट देखिए, निमेटोड ओवर विंटर इन सोइल और सीड गर्ल्स मिक्स्ड विद द हेल्दी सीड। मतलब कि जो निमेटोड्स है वो ओवर विंटर, टोटल जो विंटर ओवर विंटर रहती है, मतलब कि विंटर को जब ओवर करेगा उस टाइम में या तो वो सोइल में प्रेजेंट रहता है या फिर सीड गर्ल्स, मतलब कि जो मतलब जो दाने हैं अपने व्हीट के ग्रेन्स हैं तो उसके अंदर गाल सी बना लेगा और उसके अंदर पड़ा रहता है और वो हेल्दी सीड्स के साथ मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, जिसमें अपने पहचान नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट फिर इसकी क्या होती है कि सेकंड स्टेज जुविलाइन स्टेज निकलती है निमेटोड की, सेकंड स्टेज जुविलाइन इमर्ज फ्रॉम द सीड। जैसे अपने सीड को लगाते हैं तो उस टाइम में क्या होगा कि इसकी सेकंड स्टेज जो है जुविलाइन स्टेज वो निकल जाती है सीड से, ठीक है। अब वो क्या करेगी, तो वो जर्मिनेटिंग हेल्दी जैसे व्हीट कर्नेल है उसके पास में ये जो निमेटोड्स है वो निकल गया, निमेटोड निकल गया, ठीक है। तो जैसे अपने पानी लगाते हैं तो उसके साथ में जैसे सोइल में प्रेजेंट है तो वो पानी के साथ में, पानी की जो फिल्म रहती है उसके साथ में बह के एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाता है और फिर वो क्या करता है, पूरा इसके ऊपर एक्टोपैरासाइटिकली सर्वाइव करता रहता है। एक तो होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है कि प्लांट के बाहर की तरफ वो पूरा मतलब उसके ऊपर पैरासाइट पैरासिटाइज रहता है, उससे पूरा जो मतलब प्लांट
का जो आउटर पोर्शन है उससे वो क्या करेगा, अपना भोजन लेगा, और उसके उसके ऊपर डिपेंड रहता है, पूरा पैरासाइटिकली उसकी नेचर रहती है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर क्या करता है कि जितने भी जो जैसे प्लांट है इसके आसपास जैसे ये प्रेजेंट रहेगा, और इसके जितने भी जो ग्रोइंग पॉइंट्स रहते हैं प्लांट के, वहां से अपना भोजन जो है वो लेता रहता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे जो इसका निमेटोड होगा तो वो चढ़ के और पूरा प्लांट के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब प्लांट क्लाइंब ओवर हो जाएगा, वहां से गति करेगा वो और ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वो एक्टोपैरासाइटिकली उस पर सर्वाइव करेगा, जो मतलब कि लीफ का ग्रोइंग पॉइंट है, मतलब कि जहाँ से लीफ है वो अराइज हो रही है, ठीक है, यहाँ से जैसे, तो वहां से ये क्या करेगा, अपना भोजन बनाता रहेगा, एक्टोपैरासाइटिकली रहेगा उसके ऊपर। नेक्स्ट है जो इन्फेक्टेड लीव्स है, वो पहले भी आपने सिम्टम पढ़ा था कि किस तरह की दिखेगी, रोल्ड हो जाएगी, ट्विस्टेड हो जाएगी, क्रिंकलिंग हो जाएगी उसमें, इस तरह से जैसा इस इमेज में आप देख सकते हो कि पूरी लीव्स है वो मुरझा रही है, ठीक है, उनकी ट्विस्टिंग हो रही है। और एक पॉइंट आपने और भी पढ़ा था, जैसे यहाँ से ये लीफ निकली, ठीक है, तो इसकी अगर ट्विस्टिंग हो रही है तो यहाँ से जैसे कोई भी न्यू लीफ निकल रही थी, तो वो उसको वो अगर ये लीफ मुड़ेगी तो वो भी उस जो न्यू लीफ निकल रही थी उसको भी अपने बीच में ले लेती है, ठीक है, और उस लीफ को भी पूरी तरह से खराब कर देती है, ठीक है। और इस तरह से जो प्लांट है वो लास्ट में अपने को देखने को मिलता है, जैसे डिस्टोर्टेड लीव्स, स्टेम एंड हेड ऑफ द वीट प्लांट। तो इस तरह से जो प्लांट है वो पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इसकी जो निमेटोड की जुवेलाइन स्टेज थी, मतलब सेकंड स्टेज जो जुवेलाइन थी वो एक्टोपैरासाइटिकली सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट फिर ये क्या होता है कि जैसे ये फ्लोर बन गया, ठीक है, तो फ्लोर में जैसे सीड बनेगा तो वहां क्या करता है, ये जो निमेटोड है वो एंटर हो जाता है सीड के अंदर, ठीक है। तो वहां पे फिर वो एंडोपैरासाइट मतलब अंदर की तरफ जो पूरा मतलब कि सीड है उसके जो इंटरनल पार्ट्स जो है वहां पे ये सर्वाइव करेगा, ठीक है। जुवेलाइन एंटर डेवलपिंग जो कर्नेल्स थी उसके अंदर ये एंटर कर गया, ठीक है। नेक्स्ट है निमेटोड गोज थ्रू अदर जुवेलाइन स्टेजेस एंड बिकम एडल्ट इन कर्नेल। जो एक कर्नेल जो रहती है उसके अंदर ये पूरा मतलब उसकी जो जुवेलाइन स्टेजेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और पूरा एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैच्योर होने के बाद वो जैसे मेल और फीमेल इसके अलग अलग अपने डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उनके अंदर क्या होगा कि रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होने के बाद में क्या होगा, वो एग लेइंग हो जाती है निमेटोड्स की। और एग लेइंग करने के बाद में जैसे मतलब कि जैसे जो कर्नेल्स है उसी के अंदर होगी इसकी एग लेइंग, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो मतलब जो कर्नेल्स थी उसके अंदर क्या आपको देखने को मिलता है कि छोटी छोटी गांठें सी बन जाती है ब्लैक ब्राउन कलर की। तो इस तरह से जैसे एक क्रॉस सेक्शन इसका दिखाया हुआ है सीड गर्ल का, कि जो कि अंदर आपको दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, तो जो कि पूरे से पूरे मतलब कि निमेटोड्स के द्वारा भरी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। और इनका जो नंबर्स रहता है जो मतलब कि सीड गर्ल्स जैसे बन जाती है तो उसके अंदर निमेटोड कितने मतलब कि कितना उनका नंबर रहता है, तो लगभग 1000 से 3000 इनकी लार्वी जो है वो सीड के अंदर पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा जो अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा, डिजीज साइकिल इसका। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें इसकी सिम्टम्स, मैंने बताया था कि इस तरह से आप देख सकते हो इसमें कि स्वेलिंग हो रही है, क्रिंकलिंग हो रही है, कर्लिंग हो रही है लीव्स की, इस तरह से देखने को मिलेगा। एक दो और भी इमेज है, इससे भी आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। ये देखिए ये तो हेल्दी है, और जो डिजीज जो ईयर हेड रहेगी वो इस तरह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनका जो स्टेम है वो भी खराब हो रहा है। आपको बताया था कि जो आंस रहते हैं ये वाली जो चीज़ें, ठीक है, तो इसके अंदर या तो निकलेगी नहीं या फिर निकलती है तो बहुत छोटा उनका जो साइज है वो रह जाता है, ठीक है। गर्ल्स बन जाती है, गांठें जो उसके अंदर बन रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपको एक निमेटोड्स मतलब किस तरह से दिखते हैं जो सीड के अंदर, पूरा जो एक गर्ल्स बन जाती है उसके अंदर किस तरह से दिखेंगे, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया है। इस तरह से रहेंगे उनकी जो स्ट्रक्चर रहती है निमेटोड, इस तरह से तैरते रहते हैं उसके अंदर। ये देख सकते हो आप, क्लियर इस इमेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने देखेंगे कि जो कोकल्स हैं मतलब कि जो खराब हो चुके हैं बीट के दाने वो इस तरह के दिखेंगे, और हेल्दी इस तरह के दिखेंगे। इसमें थोड़ा सा आप देख पा रहे हो पूरी तरह से कि आपको बताया कि पूरा ब्लैक कलर के हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इस तरह के दिखते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसमें देखिए
कि इसका बैक्टीरिया के साथ अब क्या रिलेशनशिप है। अब हमेशा जब ईयर कोकल डिजीज अगर आपसे पूछते हैं तो आप एंगविना टिटिसाई के साथ में उसका क्लेवी बैक्टर टिटिसाई भी लिखते हो, ठीक है, उसमें कि ये जो डिजीज है वो दोनों से मिलके होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के साथ इसका क्या संबंध है, तो जो मतलब कि एंगविना टिटिसाई है ना, वो बैक्टीरिया को कैरी करके लेके जाता है, मतलब कि इसका जो बैक्टीरिया है ना उसके लिए वेक्टर का काम कौन करेगा, जो निमेटोड है वो करता है, ठीक है। निमेटोड के अंदर जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। और फिर वो आगे जैसे जैसे मतलब ये निमेटोड नुकसान पहुंचाता है वैसे वैसे बैक्टीरिया भी वहां पे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस डिजीज का नाम येलो ईयर रोट क्यों है, जो मतलब टुंडू डिजीज है ना, सबसे पहले उसको समझना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि जो टुंडू डिजीज है उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लेवीबैक्टर टिटिसाई, ठीक है। और ईयर कोकल का अगर पूछे आपसे तो एंगविना टिटिसाई है, ठीक है। अगर ये डिजीज पूछ ली जाती है तो मतलब टुंडू और ईयर कोकल है वो दोनों में मिलके होती है जो डिजीज है, ठीक है। दोनों मतलब एक दूसरे को, दोनों जो पैथोजन है इसमें जो डिजीज को लगने के लिए दोनों होने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो एंगविना क्या करता है, बैक्टीरिया को भी अपने साथ में लेके जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब आता है कि इसको येलो ईयर रोट क्यों बोलते हैं। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है कि एक येलो कलर का स्टिकी जो लिक्विड है, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ वहां पे रिलीज करता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो बाली है वो पूरी, और उसका स्टेम जो पोर्शन है प्लांट का, वो भी पूरा ऐसे चिपचिपा सा हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे फिर जैसे निमेटोड है वो भी आगे नुकसान पहुंचाता रहता है। तो ये थोड़ा सा इसका मतलब कि है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपको ईयर कोकल अगर डिजीज पूछे तो इन दोनों को ही आप लिखना कि ये दोनों से मिलके होती है, एंगविना टिटिसाई प्लस में क्लेवीबैक्टर टिटिसाई, ठीक है। और निमेटोड इसमें हमेशा वेक्टर का काम करेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क्स के लिए। इसमें वेक्टर कौन रहता है, निमेटोड रहेगा। वेक्टर का मतलब तो समझ रहे हो, जो कि डिजीज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जो बैक्टीरिया को लेके जाएगा। बैक्टीरिया के लिए वेक्टर क्या है, निमेटोड है, जो कि निमेटोड क्या करेगा, बैक्टीरिया को अपने साथ में लेके जाएगा। जो बैक्टीरिया है वो निमेटोड के अंदर सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। इसके जो इनिशियल सिम्टम्स है वो सेम ही रहते हैं, कि मतलब जो टुंडू डिजीज है और ईयर कोकल डिजीज है, जैसे मतलब अपने ईयर कोकल में पढ़ा था वैसे ही इसके जो इनिशियल सिम्टम है वो लगभग सेम ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी फेवरेबल कंडीशन देखें तो लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी अगर रहती है तो वो डिजीज को फेवर करती है, डिजीज को लगने में, ठीक है। और येलो ईयर में मैंने बता दिया आपको कि येलो ईयर रूट इसको क्यों बोलते हैं, कि येलो कलर का स्लाइमी ऊज फ्रॉम द लीव्स, जो मतलब लीव्स हैं या फिर स्टेम्स है या फिर ईयर हेड है, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया की वजह से येलो कलर का स्लाइमी लिक्विड एक निकलता है, ऊज आउट होता है बाहर से, बाहर की तरफ, ठीक है। जिससे एक चिपचिपा पदार्थ आप उसको बोल सकते हो। और जो कि जैसे जैसे उसकी मेच्योरिटी होती है प्लांट की, वैसे वैसे ये जो येलो कलर का जो पदार्थ है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वहाँ पे सिर्फ गांठ सी बन जाएगी। और और जो ईयर हेड है, मतलब आपको मैंने बताया था कि बूट लीफ निकलती है, ठीक है, फ्लैग लीफ जिसे निकलती है, उसके बाद में जो ईयर हेड बनते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर ज्यादा अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ईयर हेड निकलते ही नहीं है, वहां पे बाली बनती ही नहीं है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का इसमें देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हो, जैसे मतलब अभी लास्ट का पॉइंट आपने देखा था कि बूट स्टेज थी, उसके बाद में बाली बनी नहीं रही, जैसा इसके अंदर इस व्यू में इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इसमें बाली नहीं बन रही है, ठीक है। और इस तरह का जो प्लांट है वो पूरा जो सॉरी बाली है वो मुड़ जाती है, उसका स्टेम पूरी तरह से मुड़ जाता है और ग्रेन फॉर्मेशन नहीं होता है। इमेज से भी आप अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए, इस डिजीज को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है कि अगर आप हेल्दी सीड यूज करते हो, मतलब कि कहीं आप डिजीज्ड सीड अगर यूज करोगे तो उसके अंदर तो निमेटोड प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो वो आगे फैलता जाएगा। तो हेल्दी जो सीड है वो यूज करना चाहिए प्लांट अपनी ग्रोइंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जो कंटामिनेटेड सीड्स हैं तो उनको जैसे छान के सीविंग करके, मतलब कि छान के या फिर पानी के अंदर आप बहा के, जैसे कोई भी अभी आप कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जैसे अपने घर पे अपने चावल बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे दलिया वगैरह बनाते हैं, तो इसमें जैसे
जैसे अपने दाने डालते हैं पानी के अंदर, तो जो कि खराब है या फिर कटे फटे दाने हैं, हल्के जो दाने हैं वो पानी में ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो डिजीज्ड जो सीड रहेंगे उनको अगर आप अपने पानी के अंदर डालते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं बह के, तो उनको निकाल लेना चाहिए साइड में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन यूज करना चाहिए 2 to 3 years, ठीक है। जैसे बादले हो गया, ओट हो गया, ठीक है, जई होगी, जैसे उनके साथ में क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो निमेटोड है वो सीड के अंदर सर्वाइव कर रहा था, तो उसको आगे फैलने से रोकने के लिए अपने हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट आपको पहले से ध्यान है कि सबसे पहले ठंडे पानी में भिगो देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, फिर उसको 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए रखते हैं, जिससे जो निमेटोड है उसके अंदर वो पूरी तरह से मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोइल एप्लीकेशन। अपने ये भी चीज देखी थी कि जो निमेटोड है वो या तो सोइल के अंदर सर्वाइव करेगा या तो सीड के अंदर सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो सोइल के अंदर अपने क्या करेंगे, निमेटिसाइड उसमें डालते हैं, ठीक है। जो निमेफोस, एल्डी कार्प, इनके नाम से आते हैं निमेटिसाइड, 10 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करना चाहिए सोइल के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर निमेटोड सोइल के अंदर प्रेजेंट है तो वो अपने आप ही मर जाएंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इजी टू इरेडिकेट बोथ डिजीज इजीली, मतलब कि जो टुंडू है और ईयर कोकल डिजीज है उनको आप इजीली इरेडिकेट कर सकते हो अपने फील्ड में से, ठीक है। निकाल पूरी तरह से उनको खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब अभी अपने थोड़ा सा देख लेते हैं टुंडू डिजीज के बारे में। टुंडू लगभग सेम ही है, मतलब कि उसके जो सिम्टम्स वगैरह वो तो मैंने आपको बता ही दिए। अगर पूछते हैं तो इन दोनों डिजीज का कंबाइन ही पूछते हैं, कंबाइन ही इनका क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको पहले भी बताया था इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, कि क्लेवीबैक्टर टीटीसाई, ठीक है। कहीं कहीं आपको कोर्नी बैक्टीरियम भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसका बाद में नाम पड़ा था कोर्नी बैक्टीरियम टीटीसाई, ठीक है। तो अगर क्लेवीबैक्टर टीटीसाई याद रहे या फिर कोर्नी बैक्टीरियम, दोनों एक ही चीज है, याद कर लेना, ठीक है। और और नेक्स्ट इसमें आपने अपनी पढ़ाई था कि जो डिजीज है वो इसमें देखना ये वाला पॉइंट, इट मे बी मेंशन दैट द डिजीज अकर्स ड्यू टू द कंबाइन एक्शन ऑफ द वीट निमेटोड, मतलब एंगविना टीटीसाई और बैक्टीरियम का अगर कंबाइन एक्शन रहता है तभी ये जो डिजीज है वो होती है, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने देखा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हेजिंसन ने इसको सबसे पहले से नोट किया था 1917 में, कहाँ, पंजाब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बताया हुआ है कि मिलने ने 1919 में इस डिजीज को ऑब्जर्व किया था, इसके डिजीज के इंसिडेंट्स को, मतलब किस तरह से ये जो डिजीज है वो आ रही है और किस तरह से प्लांट को इंजरी पहुंचा रही है, ठीक है। और इसके साथ में कौन सा, मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म है जो भी इससे रिलेटेड है, जो कि पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो मिलने ने देखा था 1919 के अंदर। नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द निमेटोड एंगविना टेटिसाई रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द डेवलपिंग ग्रेन्स ऑफ, ये सेम ही चीज है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि निमेटोड वेक्टर का काम करता है, निमेटोड बैक्टीरिया को लेके जाता है फील्ड में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये वाला पॉइंट बार बार इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसमें देखेंगे सिम्टम। तो सिम्टम इसके मतलब जो अर्लियर सिम्टम थे वो तो सेम ही थे, जैसा जैसा ईयर कोकल की वजह से हो रहा था वैसे ही इसमें होगा। प्लस इसका मेन सिम्टम क्या रहता है वो मैंने आपको बता ही दिया था, कि उसके अंदर क्या होगा कि येलो कलर का स्लाइमी लिक्विड निकलता है, चिपचिपा पदार्थ एक निकलता है, जो कि बाली के ऊपर और जो प्लांट है, प्लांट का स्टेम पोर्शन, लीव्स पोर्शन, ठीक है, उसके ऊपर जो मतलब चिपचिपा लिक्विड निकलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लेटर स्टेज में जो लिक्विड है वो सूख जाता है, ब्लैक कलर का हो जाएगा, दाने नहीं बनेंगे, ठीक है। और बाकी जो इसके अर्लियर सिम्टम है वो तो सेम ही थे, कि जो वीड्स है उनकी रिंकलिंग हो जाएगी, ट्विस्टिंग हो जाएगी, और जो प्लांट है वो पूरी तरह से डिस्टोर्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, लीव्स भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, स्टेम पोर्शन भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स लगभग सेम ही है, मैंने आपको वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी देखते हैं इसका डिजीज साइकिल। तो इसका डिजीज साइकिल भी लगभग उससे सेम ही रहेगा, उसके अंदर बस आपको इसमें क्या मेंशन करना है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो अगर जाता है, उसका अगर इन्फेक्शन होता है तो वो येलो कलर का लिक्विड है वो निकालता है, ठीक है। इसी वजह से इसको येलो ईयर रोट बोला गया है, ठीक है। बाकी उसका जैसे मैंने आपको ईयर कोकल का बताया था, सेम ही चीजें इसके अंदर वापस रिपीट होंगी। आप इसको पढ़ के देखना, आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट
देखिए डिजीज मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी दोनों का सेम ही रहेगा कि फर्स्ट है द सोइंग ऑफ द गर्ल फ्री सीड, मतलब कि गर्ल फ्री सीड को सोइंग करना चाहिए फील्ड के अंदर, ठीक है। और जो सोइल है जहाँ पे अपने सोइंग कर रहे हैं, तो वो जो सोइल है वो उसको भी पूरी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए फील्ड के अंदर, मतलब फील्ड का ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके सोइल्स में आप निमेटिसाइड वगैरह डालना चाहिए, ताकि मतलब कि जो अपना उधर अगर निमेटोड वगैरह प्रेजेंट है तो वो उनकी डेथ हो जाए पहले से ही, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो सीड है उनको आप किस तरह से अलग कर सकते हो, या फिर मतलब कि किस तरह से मतलब अलग कर सकते हो, या फिर डिजीज फ्री आप किस तरह से करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, ब्राइन सॉल्यूशन अपने लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है कि नमक का घोल, ठीक है। तो जो सीड्स है उनको एक नमक के घोल के अंदर डालते हैं अपने, तो उससे क्या होता है कि जो डिजीज्ड जो सीड है, ठीक है, तो वो ऊपर आ जाते हैं तैर के, जिससे अपने सीड को, डिजीज्ड सीड है उनको हेल्दी सीड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हीट बार्ली और ओट के साथ में जो व्हीट बार्ली और ओट ओट है जो कि ससेप्टिबल क्रॉप है, ठीक है। तो उनको इन्फेक्टेड सोइल जो रहती है उसके अंदर ग्रो नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो डिजीज है वो ज्यादा फैलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए मई जून के अंदर, ठीक है। नॉर्थन जो व्हीट बेल्ट है, मतलब अपना जो एरिया है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब में क्या होता है कि ज़्यादा जैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो अगर सोलर हीट ट्रीटमेंट करते हो तो भी जो निमेटोड्स है जो सीड के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको अपने निमेटोड फ्री कर सकते हैं, मतलब कि अगर हीट जो सीड है उनको, उनका अगर अपने सोलर हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो सीड के अंदर अगर निमेटोड प्रेजेंट है तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और इसमें पॉइंट मेंशन कर लेना आप कि जो इन्फेक्टेड जो प्लांट होता है ना, उसकी जो बाली है वो 30 से 40 दिन पहले निकल जाती है एज कंपेयर टू हेल्दी वन, कि इसकी बाली है वो ज़्यादा जल्दी निकलेगी, जिससे भी अपने डिजीज को पहचान पाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो अगर आपको पता चल गया कि इसकी बाली है वो जल्दी मर्ज आउट हो रही है, ठीक है, तो प्लांट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होती है दोनों डिजीज। अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद में क्लास को बंद करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्लास। 15 ही है ना आज तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई डाउट हो ना तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, नेक्स्ट क्लास में अपने सोल्व करवा दूंगी उसको, करवा दूंगी इसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।